काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भैया मेडिकल कॉलेज तो हमें मिल गई, लेकिन अब हमें सबसे मेन क्वेश्चन है कि भैया मेडिकल कॉलेज के लिए कैसे खुद को मेंटली प्रिपेयर करके जाए, क्योंकि थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि पूरा माहौल नया होने वाला है। स्कूल से डायरेक्टली कॉलेज में जंप करने वाले हो, काफी मेहनत के बाद हम एक मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, सीनियर्स का डर है, रैंकिंग का डर है, प्रोफेसर का डर है। तो हम कौन कौन सी बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें ताकि हमको ये चीजों से डर भी कम हो, हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। तो मैं 10 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जिनका आपको ध्यान रखना ही है, और लास्ट में 2 प्रो टिप्स दूंगा, एक लड़कों के लिए और एक लड़कियों के लिए। ठीक है, तो वीडियो को करते स्टार्ट। तो सबसे पहले प्रोफेसर आपके दोस्त नहीं है या आपके स्कूल के टीचर है कि आप जाके डायरेक्टली डाउट पूछ रहे हो या हाथ ऐसे खड़े करके भी मैम हमको ये डाउट है, सर हमको ये डाउट है, ये नहीं करना रहता है वहां पे। वो अगर आपको कुछ बोल रहे हैं नॉर्मली तो आपको सुनना है, और आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि मैम आप गलत हो या सर आप गलत हो, मैं तो सही हूं। ये चीज कभी नहीं एक्सेप्टेड होती मेडिकल कॉलेज में स्पेशली। तो मेडिकल कॉलेज में अगर प्रोफेसर से पंगा लिया तो लिख के रख दो, तुम्हें कभी पास नहीं करेंगे, भले तुम कितने भी अच्छे पढ़ने में हो। तो ये बात का ध्यान रखना है कि हमें प्रोफेसर से लड़ाई नहीं करनी है। अगर हमें लग रहा है कि वो गलत है तो एक्सेप्ट इट कि भले वो गलत है, हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, कान खोल के सुन लो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सॉरी बोलना यहीं से सीख के जाओ। मम्मी के सामने मुंह जबानी कर लेते थे, दोस्तों के सामने पापा को चिल्ला देते थे, कॉलेज में ये नहीं होगा, और फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सीनियर्स और फैकल्टी दोनों को ही रिस्पेक्ट देना है, गलती करने पे दोनों को ही सॉरी बोलना है, आर्ग्यूमेंट दोनों से ही नहीं करना है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हर बच्चा स्टार्टिंग के 2 महीने के फेज में एक बार डिप्रेशन में जाता है, उसकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती, जो वो इतने लेवल की प्रिपरेशन करके आता है, और फिर उसे पता चलता है कि कॉलेज में वो कुछ नहीं हो रहा जो उसने सोचा था। तो उसके लिए मेंटली पहले से प्रिपेयर लो कि हम जो सोचते हैं वो कभी नहीं होता है बच्चों। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, और फालतू की गलत स्टेप तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। रैंकिंग की बात करें तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वगैरह हो रहा है, उनको हमें सर और मैम बोलना है, ये बात तक ठीक है। लेकिन अगर सीनियर से एक बार फिजिकली, पहली बार भी किसी को फिजिकली नहीं होने देना है, क्योंकि अगर कोई बंदा एक बार आपके साथ फिजिकली टच कर दिया, मार वगैरह दिया, और आपने उस टाइम एक्शन नहीं ली, तो वो सीनियर को हमेशा पावर मिल जाएगा, और पूरे साल आपको वो वाली जोन में रहना पड़ेगा और वो सब चीजें झेलना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि सबसे पहले कॉलेज में कंप्लेन करो, पहले तो सीनियर को इन्फॉर्म करो, सीनियर फिर भी नाटक कर रहा है तो कॉलेज में इन्फॉर्म करो, कॉलेज फिर भी नाटक कर रही है तो डायरेक्टली गूगल पे आपको नंबर मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ एंटी रैंकिंग कमेटी के। आप एक बार कंप्लेन करोगे, पूरी की पूरी डिग्री वो सीनियर की खत्म हो जाएगी, मतलब उसको सस्पेंड या रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात, जाने के बाद कोई बीएमएस का हो, फिजियोथेरेपिस्ट का हो, कोई से भी डिपार्टमेंट का हो, हमें नहीं पता कि वो हमारे सीनियर है या किसी और डिपार्टमेंट के सीनियर है। अगर आपकी कॉलेज में ड्रेस कोड है तो बेटर है, आप डिटरमाइन कर लोगे कि आपके सीनियर है। लेकिन ये होता है कि नॉर्मली सीनियर्स प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं होते और जूनियर प्रॉपर यूनिफॉर्म में होता है। तो उसके पहले तो हमें किसी को सामने से बोलना नहीं है, और अगर कभी बात भी करनी हो तो भैया दीदी शब्द मुंह से नहीं निकलना चाहिए, सर या मैम निकलना चाहिए, या आपके यहाँ पे बॉस वगैरह चलता है तो वो निकलना चाहिए। ये भैया दीदी यहीं पे रख के चले जाओ, वहां पे सर और मैम ही सभी को बोलना है। और अपने जूनियर्स को पहचान लेना, बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में 250 की बैच होती है तो अपने ही बैच वालों को विश करते रहते हैं, जिनके थोड़े सिलेक्शन में थोड़ी सी एज ज्यादा लगने लग जाती है, लेकिन दैट्स नॉट अ। अब भैया सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि बाल कटवा के जाना है कि नहीं, दाढ़ी वाड़ी बियर्ड बना के जाना नहीं है कि नहीं। तो कुछ आएंगे अपने बड़े लोग जिनका नया नया खून है, गरम गरम खून है, कि भैया हम तो बनाएंगे ही नहीं, हम तो बाल भी नहीं बनाएंगे, दाढ़ी भी नहीं बनाएंगे, हम तो सेट करके चलेंगे, हमको कोई रोक ले तो रोक ले। बच्चों ऐसा नहीं होता। कुछ मेडिकल कॉलेजेस के अपने रूल्स होते हैं जहाँ पे फैकल्टी सपोर्ट करते हैं, मैनेजमेंट को सपोर्ट करती है। एक लेवल तक सीनियर और जूनियरिटी हर मेडिकल कॉलेज में मिलेगी, नहीं तो क्या मतलब है आपका सिलेक्शन हो 10 साल बाद वाली बेच का। हर बेच में आप एक एग्जाम्पल समझो कि सर्जरी हो रही है, सर्जरी में एक सीनियर डॉक्टर ने जूनियर डॉक्टर को बोला कि सीजर वगैरह दो या कोई सा इंस्ट्रूमेंट मंगा, और वो बोल रहा है नहीं देना रहते को। तो सोच रहे हो ये क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसलिए सीनियर जूनियरिटी रहती है। तो ये चीज बहुत नॉर्मल है कि दाढ़ी वगैरह फर्स्ट ईयर में नहीं रहते, बाल वगैरह नहीं रहते, लेकिन एक लेवल तक चीजें सही जाएगी। मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं रैंकिंग को ना सपोर्ट करता हूं, लेकिन एज अ मेडिकल स्टूडेंट कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो होना चाहिए ताकि सीनियर और जूनियर के इंटरेक्शन बना ले। लेकिन
कोई फिजिकली हो रहा, बार बार बोल रहा है, इतने इतने से बाल करवा रहा है, तो डायरेक्टली कॉलेज में कंप्लेन करो, डायरेक्टली कंप्लेन करो, क्योंकि एक बार शहर लिए जाओगे तो बार बार वो होगा। लेकिन वहाँ की रूल ही है कि फैकल्टी भी बोल रही है, मतलब नॉर्मली फर्स्ट ईयर की फैकल्टीज वगैरह भी बाल छोटे रखने को बोलती है, ताकि तुम एक डिसिप्लिन सीखो, तुम्हें पता चले कि तुम कौन से प्रोफेशन में आ रहे हो। उसके बाद सेकंड ईयर से तो तुम्हें जो करना वो करना एज नॉर्मल। मैं सभी मेडिकल कॉलेजेस का एग्जांपल ले रहा, हर मेडिकल कॉलेज हर स्टेट की थोड़ी थोड़ी चीजें वेरी करती है। बच्चों एक इंपॉर्टेंट टिप दूंगा, हाँ फर्स्ट ईयर में हमारे ग्रुप्स बनते हैं, एक ग्रुप में 5-5 6-6 लड़कियां रहेगी, तो 3-3 4-4 लड़के रहेंगे, मतलब 8-12 लोगों का ग्रुप बनेगा, लेकिन बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड बनेंगे। हो सकता है जो फर्स्ट ईयर में बेस्ट फ्रेंड बन रहा हो या फर्स्ट ईयर में जिसके साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो वो आपके साथ सेकेंड ईयर में ना रहे। तो ट्राई करना है कि सेकेंड ईयर तक तो बिल्कुल भी आपकी जो लाइफ के सीक्रेट थे, लाइफ की कुछ हिडन बातें थी, वो शेयर किसी को भी नहीं करना है। वो आपके भाई जैसा भी बन गया फिर भी नहीं करना। हाँ मिड सेकेंड ईयर का आते आते आप कर सकते हो, क्योंकि 1.5 साल की बॉन्डिंग के बाद एक हो जाता है कि उसके बाद फ्रेंडशिप ब्रेक नहीं होती। बाकी फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाना है, जैसे नीट से एमबीबीएस फर्स्ट ईयर करते हो, वैसे ही एमबीबीएस फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में काफी चीजें आपको चेंज होते हुए दिखेगी।